औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 7 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 13 चल रहा है। अब आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को और मोमिनों के अमाल को ज़िक्र फरमाया और मोमिन के अमाल को ज़िक्र करते हुए फरमाया ये उन लोगों का उन मोमिनों का ज़िक्र हो रहा है जो कि अभी ईमान में इतने पुख्ता नहीं थे और ईमान लाने का बज़ाहिर दावा तो कर रहे थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसानात करते हुए कह रहे थे कि ए नबी, हमने आप पर ईमान लाया, हम मुश्किल वक्त में आपके साथी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनकी आसान मंदी के जवाब में फरमाया कि जो ईमान लाता है अपनी ज़ात के लिए लाता है, जो हम अमल करता है अपनी ज़ात के लिए करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई आसान नहीं कर रहा और अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से बेनियाज हैं। अब आयत नंबर 7 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फिर ईमान वालों के अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला अफजाई भी की। पीछे उन ईमान वालों का जिक्र है जिन्होंने ईमान लाए या नहीं लाए, बज़ाहिर मुनाफिकीन थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप में बैठते और आप पर एहसान जितलाते थे। और आगे ईमान वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही एहसास दिला दिया कि ईमान ला के अल्लाह पर एहसान नहीं किया बल्कि अपने आप पर एहसान किया। अल्लाह को तुम्हारे अमाल की ईमान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ईमान वालों की हौसला अफजाई फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, ईमान पहले है और अमाल बाद में है। ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है, अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। ये मैं हर जगह अर्ज़ करती हूँ। फरमाया कि वो जो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, उनसे अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। नेक अमाल करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। बुरे अमाल करने वालों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। ईमान वालों के लिए भी अल्लाह का वादा है जो पूरा होकर रहेगा, और इनकार करने वालों, कुफ्र करने वालों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक ग्रोह, हर एक तबके के लिए वादा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ला युखलिफुल मियाद, अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जिसके साथ उसने जो वादा किया वो पूरा करके रहेगा। यहाँ वादे का जिक्र हो रहा है, ईमान वालों के वादे का, और ईमान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल की शर्त रख दी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ईमान के बगैर अमाल की शर्त, ईमान के बगैर अमाल काउंट नहीं किए जाएंगे और अमाल की वैल्यू नहीं होगी। अगर एक शख्स काफिर है और वो बहुत ज़्यादा अमाल कर रहा है तो आखिरत में उसका पल्ला खाली होगा, इसलिए कि उसने ईमान तो लाया ही नहीं है और अमाल उसके काउंट ही नहीं किए गए, अमाल को वैल्यू ही नहीं दी गई। लेकिन एक शख्स है जो कि ईमान ला चुका है और अमाल नहीं किए, तो आखिरत में उसका पल्ला हल्का होगा, खाली नहीं होगा। यहाँ फरमाया कि जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनसे अल्लाह का वादा है कि ज़रूर उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर दिया जाएगा। अब यहाँ दो माने लिए जाते हैं बुराइयों को दूर करने के, या फिर ऐसा है कि जो उन्होंने बुरे अमाल किए हैं और उन बुरे अमाल को मिटा दिया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उन बुरे अमल की ईमान लाने के बाद, अगर कोई शख्स काफिर है, मुशरिक है, मुनकर है और पूरी ज़िंदगी उसकी गुनाहों में गुजर गई है, लेकिन एक मुकर्रर वक्त से पहले, मुकर्रर वक्त से मुराद वो वक्त जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ईमान को कबूल नहीं करेंगे, तौबा कबूल नहीं करेंगे, अमाल कबूल नहीं करेंगे। ये 3 वक्त में वक्तन फ़क्तन ज़िक्र करती रहती हूँ। वक्त नज़ा पर ईमान लाता है शख्स तो उसका ईमान, उसकी तौबा, उसके अमल कबूल नहीं किए जाएंगे। अज़ाब को देख के ईमान लाता है एक शख्स, उसके अमाल, उसकी तौबा, उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। क़यामत के आसार देख के एक शख्स ईमान लाता है और उसके अमाल काउंट नहीं किए जाएंगे, उसका ईमान काउंट नहीं किया जाएगा, उसके अमाल और उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उससे पहले अगर कोई शख्स ईमान लाता है, वो काफिर है, मुशरिक है, मुनकर है, कोई भी है, वो ईमान ले आता है और सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होता है। आमन तो बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़म, ईमान लाता है और फिर उस पर कायम भी रहता है और पिछले किए पे शर्मिंदा और नादम रहता है और उसको खौफ भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे वादा किया है कि ईमान लाने से पहले जितनी भी उसकी बुराइयां हैं उनको मिटा दिया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला की कमाल रहमत पे डिपेंड करता है
कि अल्लाह चाहें तो उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देंगे। ये डिपेंड करता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर और बंदे की खुशू और खुजू पर। लेकिन इन बुराइयां मिटाने का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत में कर दिया है कि ईमान लाने के बाद उसकी पहले वाले गुनाह मिटा दिए जाएंगे। दूसरी बात ये भी है इसमें कि नुकफ़िर अन्हुम सय्यातिहिम, कि उसको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा, यानी ईमान लाने के बाद वो बुराई की तरफ राग़िब नहीं होगा और वो नेक अमाल की तरफ राग़िब होता रहेगा। ये भी अल्लाह का एहसान होता है। बाद लोग ये कहते हैं कि हम नेक अमल खुद कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हमारी फितरत ही ऐसे हैं, हम ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक ना दे, इंसान लाख कोशिश करे वो नेकी की तरफ राग़िब नहीं हो सकता। सो वक्तन फ़क्तन अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि उसकी बुराइयों को उससे दूर कर दिया जाएगा या मिटा दिया जाएगा या उसको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा। नजयन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, और जो वो नेक अमल करेगा ईमान लाने के बाद या ईमान लाने से पहले उसने नेक अमल किए होंगे, उनका अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा पूरा बदला अता फरमाएंगे। ये बात बल्कि जो उसने नेक अमल किए होंगे उसके निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छा और बेहतर अजर उसको बदला उसको अता किया जाएगा। अब ये काफ़र लोगों के मुनाफिक मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल था। सवाल ये था कि नबी, हम ईमान ले आए, हमारी ज़िंदगी आसूदा गुजर रही है, कुफर शिरक की हालत में आसूदा है, और ईमान वालों को हम देख रहे हैं कि वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। हम ईमान ले आते हैं और दुनियावी आसाइशें छोड़ के मुश्किल ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी में हमारे लिए बख्शिश कैसे होगी कि हम दुनिया में गुनाह इतने कर चुके हैं, तो दुनिया में आसाइशें छोड़ के मुश्किल में पड़ रहे हैं ईमान ला के, और आखिरत में हम उन गुनाहों की पादाश में जहन्नम में जाएंगे जो हम ईमान लाने से पहले कर चुके हैं। तो ये सवाल उनके जो नए ईमान ला रहे थे लोग, उनको खटक रहा था और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया भी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तसल्ली देने के लिए फरमाया कि जो शख्स ईमान लाता है और नेक अमल करता है, ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ दोबारा उसका रुझान नहीं होता, बुराई की तरफ रुझान नहीं होता, नेक कामों की तरफ रुझान होता है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक पसंदीदा रास्ता इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारता है, तो उससे मेरा वादा है कि वो बुराइयों से दूर रहेगा आइंदा, और पिछले गुनाह और बुराइयां उसकी मिटा दी जाएंगी। और जो नेक अमल करेगा उसके नेक अमाल का उसके अमल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अजर और सवाब उसको अता किया जाएगा। कुरान समझें, देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवुनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।